जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह बालको वन परिक्षेत्र है। बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत यह बेला ग्राम पंचायत क्षेत्र है और बेला ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत यह ग्राम खुटहामुढ़ा है। ठीक खुटहामुढ़ा मुख्य मार्ग के बगल में आप हमारे ठीक पीछे यह हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर स्वरूप देख रहे हैं। यहाँ पर एक हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाले, आश्चर्य कर देने वाले तथ्य और कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं और वह यह है कि यह बजरंगबली मंदिर के ठीक बगल में आप जो देख रहे हैं यह पत्थर की प्रतिमा है। पत्थर की प्रतिमा को हम आपको बताते हैं। यह देखिए, यह जमीन से निकली हुई प्रतिमा है। यह आँख, मुंह और सर पर तिलक और ये जटा स्वरूप जो लिए हुए हैं, यह जमीन से एक किसान को प्राप्त हुए हैं जो जमीन की मिट्टी खुदाई कर रहे थे। और गदा का यह स्वरूप, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, यह गधे के स्वरूप जो लिया हुआ है, यह दोनों जमीन की मिट्टी की खुदाई में इनको प्राप्त हुए। जैसे ही यह प्राप्त होते हैं वह किसान आनंद फानन में छोड़कर पहले तो भागता है, फिर उसके बाद में उसकी चीज़ों को देखता है और देखिए उससे जो टुकड़े प्राप्त हुए हैं, यह आप देख पा रहे हैं, यह टुकड़ा इसमें से निकला है। काफ़ी भारी भरकम है यह पत्थर। और यह आप देख पा रहे हैं जैसे गर्भ धारण होता है, जैसे कि यह देखिए गर्भ है। यह एक बाहर का पत्थर है और बाहर के भीतर एक अंदर आकार लिया हुआ पत्थर है। यह अपने आप में हैरत अंगेज और चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि यह एक पत्थर था। उस पत्थर को जब इनका लगता है, अपना जो हथियार है, जो औजार जिससे मट्टी खोद रहे थे, वह लगा इस पे, यह टूट गया। फिर भीतर इनका स्वरूप दिखा तो इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं ईश्वर तुल्य या तो शंकर भगवान ने दर्शन दिए हैं कि बजरंगबली ने दर्शन दिए हैं। यह सीधा चले आए, उनको पूजा अर्चना किया और यहाँ बजरंगबली मंदिर में वो चले आते हैं, उसको रख देते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। का रामलोचन, आइए यहाँ पर। हाँ। रामलोचन जी, यहाँ आ जाइए और यह बताइए कि ये जो आकार आपको मिले हैं, हाँ। ये किस भगवान स्वरूप लग रहे हैं? आप हमको तो बजरंगे बली जी कह रहे हैं, हम तो अपने से। अच्छा, हाँ। लेकिन हम देख पा रहे हैं आज शिव जी के जैसा जटा धारण जैसा यह हाँ। आकार लग रहा है। हाँ। और गदा है। हाँ। तो गदा है इसलिए आपने समझा होगा कि हाँ। यह जो है बजरंगबली है। बजरंग बली, हाँ। गदा मिल गया तो हमको मालूम लगे बजरंग बली है। अच्छा, हाँ। तो अभी फिलहाल इसे बजरंगबली के स्वरूप को आप देख रहे हैं। हाँ, बजरंग आपने बली जो माला पहना इसमें तो शिव जी दिख रहे हैं। शिव जी दिख रहे हैं। हाँ। माने आप भक्त हैं शिव जी के। हाँ। हाँ। और बजरंगबली जी आपको लग रहा है कि दर्शन दिए हों। दिए हैं। हाँ। हालांकि यह माना जाता रहा है कि शिव जी भी, जो बजरंगबली हैं, वह शिव जी के ही रुद्र अवतार है। हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में आप हैं कि यह शिव जी हैं कि बजरंगबली हैं। हाँ। और बजरंगबली की आस्था आपने यहाँ पर जो एक प्रतिमा रखी है, हाँ। यहाँ पूजा अर्चना रोज करते हैं? रोज करते हैं, सुबह शाम। कौन सा क्षेत्र है ये? ये खुटहामुढ़ा है। अच्छा, हाँ। सुबह शाम आप पूजा करते हैं। हाँ, करते अच्छा, हैं। किस दौरान यह प्रतिमा आपको मतलब आई, क्या कर रहे थे आप? वो मूर्ति ही मिले था। कहाँ मिला आपको मूर्ति? हमको मूर्ति यहाँ पर गड्ढा मिला। हम अच्छा, क्या कर रहे थे गड्ढे में? मुरुम खोदे, जैसे आंगन में गड्ढा है। जी जी। तो मुरुम हम कहे जब मुरुम ले के पाट दे, मिट्टी पाटेंगे तो गीला होगा, मुरुम खोद के ले जाए। तो हम लोग दोनों जो है यहाँ पर कोड़ने लगे मुरुम जी। तो हम तो 2-3 जगह खोद देखे कि हमको पसंद नहीं आया मुरुम खोद देखे। अच्छा। तो शुक्रवार का दिन था और जैसे 8:30 बजे का समय था जी। तो कोड़ रहे थे। तो वहीं पर हमको आया तो हम मुरुम को ऐसे खोदे तो एकदम मुलायम लगा हमको। अच्छा, एकदम मुलायम। तो हम लगे कोड़ने ना, तो मैंने उस पार का रूप दिख रहा था मेरे पत्थर के रूप में। तो हम उसको सोचे जे इसके नीचे अच्छा मुरुम है, इसको हम पत्थर को हटा के इधर किनारे कर दे और मुरुम के निकालेंगे। तो उसको थोड़ा से गैंती हम लगाए तो पत्थर ने फूट गया, फट ने आवाज दिया। अच्छा। हाँ। तो हम सोचे जे भाई दूसरा पत्थर तो ठिन करता है, लोहा जैसे बात कर। हाँ। बाकी तो फट ने आवाज दिया, क्योंकि वो तो डबल पत्थर था, उसका हाँ। गर्भ जो है फूट गया। हाँ। और भीतर पत्थर जो है हाँ। फिर आपको दिखा उसके। तो फिर देखे हम वो पत्थर को धीरे उठाए। उठाने के समय हमें एक भय आया जो उसके नीचे कोई सांप रुखा है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं, आप वहीं रुकेंगे। आप देख पा रहे हैं ये जो पत्थर जो फूटे है, पत्थर के ऊपर का, वह इतना ही फूटा है जितना उनका स्वरूप दिखाई पड़ सके। बाकी पत्थर जो है वह नहीं फूट सका, लेकिन उतना पत्थर जरूर फूटा है जिससे इनको यह अनुमान लगाने में आसान हो जाए कि यह पत्थर हो ना हो कहीं देह स्वरूप है। क्योंकि यह शकल आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट देखा जा सकता है। हम जूम करके आपको दिखाते हैं। यह चेहरे की शकल, जैसे कि यह मुंह हो,
यह आंख हो, यह नाक हो और ये तिलक माथा हो। तो इस स्तर पर अपने आप को उन्होंने फोड़ा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम आस्ते से ऐसे ही काले, हमको डर था, तो आस्ते से ऐसे उठा के उनको करे, हम कोई इसमें कोई सांप वाप ना हो अंदर में। तो फिर हमको अगर होगा ना तो उसको हम छोड़ देंगे पर फिर अंते भाग जाएंगे जी। तो फिर उसको इसे हिकाल के जब देखे ना तो मूर्ति का रूप में दिखा। तो क्या किया? मूर्ति के रूप में दिखा तो ये भी थे। ये कौन है? ये हमारा पत्नी है, धर्म पत्नी। तो ये दोनों जो हम लोग मुर्म ढो रहे थे, जिसको देखा हमको, देखो तो इसमें एकदम रूप दिख रहा है, भगवान के रूप है। तो ये भी देखने लगे। तो फिर हम वहां से उठाए, तो हमारा छोटा छोटा नतनी लोग थे यहाँ पर, तो उन लोग के भी दिखाए, तो लोग भी कहने लगे बजरंग बली ना। वहाँ से उठा के हम ला के यहाँ पर रख दिए। भाई भगवान के रूप दिख रहे हैं तो मंदिर में ले आके मंदिर में रख दिए। अरे वाह। उसके बाद पूजा अर्चना भी किया? हाँ, पूजा अर्चना फिर करे। अच्छा। नहा धो करके। जी जी। क्या समझते हैं इसे? क्या चमत्कार है? क्या शिव जी हैं या मतलब कोई ईश्वर रूप का है? क्या समझते हैं आप इसे? अब हम तो भाई कोई शिव रूप कहते हैं, कोई बजरंग बली कहते हैं। माने कुल मिला के ईश्वर रूप आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आस्था का दीप प्रज्वलित हो गया है, हो गया है, प्रबल हो गया है ना? माने इसे कोई साधारण पत्थर आप नहीं मान सकते हैं, है ना? ये आपका कहना है, मानना भी है। अच्छा, तो देखिए हम उस गड्ढे पर भी चलेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप अपना नाम क्या बताया आपने? रामलोचन यादव। देखिए नाम भी जैसा है वैसा आपको काम मिल रहा है ना? चलिए रामलोचन जी। अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको। देखिए मंदिर आपके घर के ठीक सामने है और फिर वहीं की खुदाई में एक और शिव जी के रूप में, एक बजरंग बली के रूप में एक पत्थर मिला है। क्या कहते हैं इसे? क्या नाम है आपका, बताइए? रुक्मणी यादव। अच्छा, तो ये जो मंदिर में जो पत्थर रखा है ये किसको मिला है? हम ही लोग तो खोद रहे थे दोनों जने, तो थोड़ा सा लग दिया गैंती से, तो निकल आए, तो देखे तब भगवान के रूप में दिखने लगे। अच्छा, ये तो वही है कि जैसे कि सुइया पहाड़ में जब शिव जी के दरबार में जब चलते हैं तो वासुकी नाथ जी को जब खेत को जुताई कर रहे थे तो जब है ना, जब फावड़े से लगा तो शिव जी प्रकट हुए, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी चमत्कार आपको प्रतीत हो रहा है ना? सही भी होगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद ला के वही रख दिए हम, पूजा अर्चना शुरू कर दिया। पूजा अर्चना शुरू। अच्छा, कुछ ऐसा सपन वगैरह आया क्या आप लोगों की सपने में, मतलब कोई भगवान दिखे कि ऐसा कुछ की अभी इतने दिनों में? हाँ, हमारा वो बड़ा लड़की उसके 2 दिन पहले बोल रही थी कि शिव पार्वती सब लोग दिखे हमारे आँख में। यही कहीं उसका जगह मालूम नहीं हुआ, लेकिन दिखे ऐसी बोल रही थी उसके 2 दिन पहले। अच्छा, माने उनको दिखा है कुछ? हाँ, उनको दिखा। और जगह निर्धारित नहीं हुआ? जगह निर्धारित नहीं हुआ। तो देखिए घर के किसी सदस्यों में एक तरह का स्वप्न आया और उन्होंने स्वप्न को स्वप्न ही समझा, हकीकत नहीं समझा। किंतु देखिए आस्था के दीप किस तरह से प्रज्वलित होते हैं, इस तरह से यदि भूगर्भ में, धरती के भूगर्भ में पत्थर का स्वरूप मिलता है और फूटता है तो मानो लगता है कि कोई विशाल कोई पटाखा फूट गया हो और उसके भीतर से एक प्रतिमा निकलती है जो कि मानो देव का स्वरूप हो। हम उस गड्ढे को दिखाते हैं जहां पर कार्य हो रहा था और फिर उसके बाद हम आपको पूरी विस्तार बताते हैं। देखिए गड्ढे को, तो देखिए हम चले आए हैं और यही वह गड्ढा है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर यह मुरुम की खुदाई कर रहे थे घर के निजी कार्य हेतु और यादव जी को यहीं से, ये वो जगह है। देखिए हम यहाँ पर गड्ढे में जाते हैं, ये जगह है देखिए, और यहाँ से इस गड्ढे से यहाँ पर इनको वह प्रतिमा रूपी जो है पत्थर मिला है और यहाँ के अनेकों और भी पत्थर थोड़े से आकार और रंग अलग धारण किए हुए हैं। देख पा रहे हैं आप इस पत्थर को भी, जो इसी के भीतर से निकला है और इसके रंग भी थोड़े से भिन्न है सामान्य पत्थरों के मुकाबले, है ना। और कहीं ना कहीं यह धरती अपने आप में एक रहस्य छुपा कर रखी हुई है कि न जाने इसी खुदाई में और क्या कुछ ही प्राप्त हो जाए। अगर इस तरह से चीजें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर एक शुभ संदेश है, शुभ संकेत भी है कि यदि इन पत्थरों में, इन पहाड़ के भूगर्भों में कुछ अनमोल चीज, अनमोल धरोहर प्राप्त हो जाए। बहरहाल फिलहाल यहाँ पर इस चीज को देखते हुए, मूर्ति रूप जो पत्थर प्राप्त हुए हैं उन्हें देखते हुए यहाँ के स्थानीय लोग जो है अपने आस्था के दीप प्रज्वलित करते हुए यहाँ पर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर चुके हैं। दूर दूर से लोग आना प्रारंभ कर दिए हैं कि आखिर क्या है, कहाँ से पत्थर निकला, कैसे हुआ।
लोगों में उत्साह बढ़ गया है और वे लगातार दूर दूर से इस पत्थर को देखने आ रहे हैं जो कि भगवान का स्वरूप धारण किए हुए है, लिए हुए है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इस खबर के लिए आप क्या कहते हैं वह अवश्य बताएंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद। जय